गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज के सेशन का हमारे टॉपिक है पेशेंस। ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं हमारी इस बात पे कि हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, उसमें पेशेंस का कितना बड़ा रोल होता है। शायद इस बात को आप भी जानते होंगे कि अगर हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है तो शायद है कि कुछ भी अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हम किसी भी काम को अगर करेंगे उसमें पेशेंस नहीं रखते तो उस काम को हम ढंग से नहीं कर पाएंगे और वहीं पे छोड़ देंगे। इसलिए आज के दिन पेशेंस के ऊपर हमने 3 चीज़ों पर डिस्कस करनी है। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 जॉब और नंबर 3 रिलेशनशिप। इन चीज़ों का हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है वो मुझे लगता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर जगह इम्पेशेंट हुआ पड़ा है और हर एक चीज़ फटाफट से वो करना चाहेगा, कुछ भी हो। यहाँ तक कि आज के दिन शायद यही वजह है कि इंस्टाग्राम ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, उस पर रील ज़्यादा देखी जा रही, क्योंकि वहाँ पर 10-10, 5-5 सेकंड की रील देखने की जो आदत पड़ी जा रही हम लोगों की, वही एक चीज है जो कि हर एक इंसान इम्पेशेंट होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो भी वही आदमी देख पाएगा जिसके अंदर पेशेंस नाम की चीज होगी। और जिनको आदत पड़ी है इंस्टाग्राम पर रील देखने की, शायद वो अब तक वीडियो छोड़ चुका होगा। और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। बेशक वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं और लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन आए, इस चीज़ पर वो काम करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर ही ना बनाए बल्कि औरों की लाइफ को भी बेहतर बनाए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं तो आप बने रहिए इस वीडियो में। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं तीनों पार्ट को, जॉब, बिजनेस और रिलेशनशिप। 3 मुद्दे पर हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें तो हर एक इंसान की ज़रूरत है जो वो सबसे पहले है पैसा। उसके लिए हमें जॉब, बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, तो भाई बिजनेस और प्यार में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे अरेंज मैरिज और जॉब में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब कैसे नहीं है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, वैसे ही बिजनेस किया नहीं जाता। जिनका बिजनेस माइंडसेट है उन्हें करने की ज़रूरत नहीं, उनका ऑटोमेटिक माइंड बिजनेस की तरफ ही दौड़ेगा। अब वो इंसान पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल भी अनपढ़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया वो इंसान भी बिजनेस को बहुत ही ऊंचाई तक ले जा सकता है। और जिसका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, उसके आगे एक नहीं चाहे 1000 अपॉर्चुनिटी रख दो, वो फिर भी उसमें बिजनेस को इग्नोर ही करेगा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, फेल हो गया तो क्या होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि हमारे साथ जब भी हम बिजनेस को ट्राई करना चाहते हैं, जिसका बिजनेस माइंडसेट है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देख लेगा, कहेगा नहीं नहीं यहाँ पर हो सकता है कुछ। अब बिजनेस में पेशेंस का कितना बड़ा योगदान है, इस चीज को देखते हैं जरा। कब पेशेंस रखना जरूरी है और कब पेशेंस नहीं रखना जरूरी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इम्पेशेंट रहना होगा, वहाँ पर पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उस चीज में भी इंतजार करके बैठेंगे तो शायद है कि आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी गलत चीज के पीछे पड़ गए, मानो आपने किसी काम को ट्राई किया और वो शायद है कि आपके नेचर के खिलाफ है, आपकी ऐसी हैबिट ही नहीं है बचपन से और आप उस काम को करने जा रहे हैं। मानो आपका बिजनेस माइंडसेट है और आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देखा है लोगों को IAS IPS की गाड़ी से उतरते हुए, वो ऐसी रील देख ली है, ऐसी मूवियाँ देखी हैं
जिसमें से दिमाग में ये आ गया कि अब तो मुझे कुछ भी करना है, अब तो मुझे ये एग्जाम क्लियर ही करनी है, यूपीएससी क्लियर ही करनी है, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपका नेचर कुछ और कह रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में जितनी भी एंट्रेंस की तैयारी की है, जितने भी पेपर दिए हैं, उसमें आपका रिजल्ट कुछ और कह रहा है। मानो आपकी हैबिट पढ़ने की है ही नहीं बिल्कुल, और आप बेमतलब में एक्साइटेड हुए पड़े हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके रहूंगा। तो आपके लिए भाई साहब ये बिल्कुल काम नहीं है। तो आपको वहां पर पेशेंस रख करके ये नहीं करना कि आपको 5-10 साल तक उसी में लगे रहना है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। आपने पहला अटेम्प्ट दिया, देखा कि क्या हमारे मार्क्स हैं, किस लेवल को छू रहे हैं ये, फिर दोबारा अटेम्प्ट दिया। अब दोबारा पहली बार जितनी दूर तक पहुंचे थे, दोबारा में और दूर रह गए, तो आपको वहीं पर छोड़ देना। वहां पर ये नहीं करना कि पेशेंस के साथ में नहीं, मुझे करना ही करना है। तो अपने नेचर को देखो, अपने बिहेवियर को समझो, उस हिसाब से। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप बिजनेस में जाइए, बेशक वहां पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब जिसका जॉब का माइंडसेट है, जिसको लगता है कि मुझे ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, सुबह उठना, नहा धुल के फ्रेश होके बढ़िया कपड़े पहन के रेडी होके जॉब पे जाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता, चिल्लाता है, थोड़ी इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं, और ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता। और आप एक इम्पोर्टेंट और बात बताते हैं, जो इंसान ज्यादा आलसी है, सोने में बहुत तेज है, मानो उसको ड्यूटी से 1 घंटे पहले ही उठता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती कभी, तो उसके लिए बिजनेस नाम की चीज नहीं है। बिजनेस वही इंसान कर सकता है जिसका क्रिएटिव ओपन माइंडसेट हो। अगर आप आलसी किस्म के हैं तो आप बेशक कुछ भी ट्राई करते रहिए, आप जॉब के लिए ही बने, तो आप जॉब में ही कुछ कर सकते हैं। जॉब के लिए तैयारी कीजिए, जॉब कर सकते हैं। बिजनेस और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने ये क्यों कहा? बिजनेस और प्यार को एक साथ कंबाइंड में समझते हैं, तब बात अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आपको याद होगा, ये हमारी बात से वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने प्यार किया है, या जो प्रेजेंट टाइम रिलेशन में है किसी के साथ। जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी भी लड़की को देखते हैं, दिल में कुछ होता है, धीरे धीरे बात होती है, आगे बढ़ती बात। टाइम कितना बीत रहा है डजंट मैटर, पैसे कितने खर्च हो रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। बार बार चक्कर लगाना, बात करना, समय वेस्ट होता है। क्या उस टाइम पे आप इस चीज की परवाह करते हैं कि घर वाले हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप इसकी परवाह नहीं करते। आपको अगर पता है कि वो सुबह 10 बजे उस कोचिंग में जाएगी, या उस कॉलेज में जाएगी, या वहाँ मार्केट जाएगी, तो आप बिना किसी की परवाह किए बस निकल लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के ये एक्सक्यूज होते हैं कि हमारे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे बिजनेस के लिए, हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें बहुत सारी चीज़ों की जो हेल्प चाहिए वो हमारे साथ नहीं हो रहा। जिस तरीके से आप किसी लड़की के पीछे भागते हैं बिना किसी परवाह के, जिस दिन आपका वो माइंडसेट हो गया बिजनेस और अपने काम के लिए कि आपको किसी की भी परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है, माँ बाप क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ चुपचाप कहीं से भी करके अरेंज करके अपने काम पर फोकस करते हैं, और वही दीवानगी, वही लगन, वही मेहनत के साथ किसी एक काम में, जिस तरीके से आप प्यार में करते हैं, 1 बार लड़े, 2 बार लड़े, चाहे दिन में 50 बार झगड़ा हो, लेकिन बात फिर भी होगी। और ये चीज अंदर से आती जब होता है ऐसा, एक तरफ से होगा तब भी नहीं होगा। जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, या फिर हर एक तरह से आवाज यही निकलती है
आप ऊपर से कुछ भी बोलते रहें, अगर आपको अंदर से ये चीज़ पता है कि हम जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो इंसान भी हमारे लिए उतना ही सीरियस है जितना कि हम उसके प्रति सीरियस हैं, तो फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि वो तुमसे इतना प्यार करती है, इतना नहीं करती है। तो आपको अंदर तक ये पता होता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि जितना आप किसी को पसंद करें उतना ही सामने वाला भी आपको पसंद करे। ऐसा बहुत कम होता है, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिसके साथ ऐसा होता है। और अगर ये जिसके साथ होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझे। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज के पीछे दौड़ने वाले हैं, आप चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कुछ भी कर लें लाइफ में, आपको घूम फिर के आना वहीं पर है, रिलेशन में ही आना है। अरे भाई, रहना तो लोगों के बीच में ही है, चाहे आप रिलेशन में रहें या ना रहें, आपको लोगों के बीच में ही रहना है, कुछ भी कर लें। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है स्कूल कॉलेज लाइफ में या कहीं पर भी, कोई ऐसी लड़की मिल जाती है या किसी को ऐसा लड़का मिल जाता है कि जितना आप उसके प्रति समर्पित हैं, जितना आप उसके प्रति सीरियस हैं, अगर वो भी इंसान आपके लिए उतना ही सीरियस है, तो फिर यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पर इम्पेशेंस नहीं होना है। साल 2 साल 3 साल जितना समय लगे आप दे सकते हैं, फिर इस चीज को नहीं छोड़ना है। ऐसे ही बिजनेस में होता है, शुरुआत में आपको इम्पेशेंस रहना होगा। जितना कोशिश करिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप एक चीज ट्राई करिए, दूसरी ट्राई करिए, तीसरी ट्राई करिए, चौथी ट्राई करिए, और ये अंदर से फीलिंग आने लगे जिस भी काम को लेकर या जिस भी पर्सन को लेकर के। ऐसा अक्सर होता है जब भी आपके मुताबिक ये लगने लगता है अंदर से कि बस यही मुझे चाहिए था, तो वहां पर आपको समय कब निकलेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। कोई क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया क्या बोल रही, घर वाले क्या बोल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन ऐसा होने लगे आपको बिजनेस को लेकर के या फिर किसी पर्सन को लेकर के, समझ जाओ कि अब आपको यहाँ पर पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अब आपने अगर पेशेंस नहीं रखा तो फिर पछताओगे। मानो आपने किसी एक बिजनेस को ट्राई किया, नहीं चला, दूसरे को ट्राई किया, आपको लग रहा है कि चल रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमारा आगे भविष्य में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, छोड़ दिया। ट्राई कर रहे क्या जाता, तीसरा ट्राई किया, उसमें भी कुछ हुआ, लेकिन अंदर से वो नहीं फीलिंग आ रही जो चाहिए था हमें। जैसा हमारा नेचर कहता है कि आपको जिस सफलता तक, जिस ऊंचाई तक जाना, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें वो चीज़ नहीं है, वो बात नहीं है, तो आपको वहाँ पर उसको भी छोड़ना है, क्योंकि आप अभी अपने आप को एक तरीके से प्रैक्टिस में ढाल रहे हैं, फौलादी बना रहे हैं। आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसके लिए आप तैयार हैं। 1 2 3 4 जितनी भी चीजें आपने छोड़ी, इसके बाद अगर आपको 5वें नंबर पर कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें आपको सक्सेस भी दिख रही है, आगे स्कोप भी दिख रहा है, तो फिर वहां पर काम करना है, वहां पर एक्सप्लोर करना है, जितना डीप में जाना है जा सकते हो। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, मानो आपने एक लड़की से बात की, 2 से बात की, 3 से बात की, 4 से बात की, आपको अच्छे से पता है कि ये हमारे रिलेशनशिप के लायक नहीं है। जिस तरीके की, जिस कैटेगरी की हम लड़की चाहते हैं, जैसा हमारे नेचर के खिलाफ ना हो, अगर वैसी नहीं है तो वहां पर इम्पेशेंस होना जरूरी, वहां पर पेशेंस की जरूरत नहीं। वहां पर ये मान लो कि वहां पर ब्रेकअप चाहिए ही चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, ब्रेकअप करना ही करना है। अब ब्रेकअप करने के बाद देवदास बन के नहीं घूमना है, वहां रोना नहीं है। आप ये समझो कि हम अलग अलग तरीके के बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, एक बिजनेस फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, कब तक फेल होंगे? 2 4 5 6। जिस दिन अंदर आत्मा से ये आवाज आए कि बस अब यही चाहिए, वहीं पर रुक जाना है। और वहां पर कितना भी दर्द क्यों ना हो, आपको वहां पर छोड़ना नहीं है, वहां पर पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की जरूरत तब तक है जब तक वो पर्सन या फिर वो बिजनेस एक में कंबाइंड ना हो जाए, आपस में जुड़ ना जाए।
तब तक पेशेंस की जरूरत है। जिस दिन वो दोनों चीजें एक हो गई, जिस दिन काम और आप एक हो जाते हैं, उस दिन से पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर उसका कोई तरीका ही नहीं अलग करने का। वहां पर फिर कुछ कमाल का होता है। जिस दिन आप और वो काम एक हो जाते हैं, वहां से कुछ हिस्ट्री क्रिएट होती है, वहां से कमाल कुछ निकल कर आता है। मैंने जॉब और बिजनेस को एक साथ इसलिए बताया कि आप इससे ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे, अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ में जुड़े हुए होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उस लड़की से चाहे जितना झगड़ा हो जाए, कितनी भी बात खराब हो जाए, उसके माँ बाप मना कर रहे हो या तुम्हारे घर के लोग मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौका मिलते ही फोन लगाना नहीं भूलते, बात करना नहीं भूलते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये आपका नेचर कह रहा है, आपको इसकी जरूरत है, नीड्स है, आपको ओल्ड एज तक इसकी जरूरत है। हर एक इंसान अंदर से यही चाहता है कि वो हैप्पीनेस रहे, खुश रहे। हर एक इंसान अंदर से खुशी तो चाहता है, वो जॉब के लिए ट्राई करे या बिजनेस के लिए ट्राई करे, अंदर से तो हर एक इंसान खुशी चाहता है कि वो खुश रहे। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान उस तरीके से चले जैसा कि हम चाहते हैं, और सामने जो लड़की है वो ये चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो चले। तो सामने वाले को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है, और जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए क्या रिलेशन, क्या बिजनेस और क्या जॉब, सारी चीजें आसान हो जाती है। ये समझ लो कि लाइफ की गाड़ी के पक्के खिलाड़ी बन जाते हो। फिर वहां पर आपको पेशेंस कब रखना कब नहीं रखना आपके हाथ में तय हो जाता है। सामने वाले इंसान को किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस डायरेक्शन में खुद ले जाना है, इन चीजों की समझ आ जाती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जॉब के बारे में। मानो जॉब की आप बहुत सख्त जरूरत है, आपके फैमिली में कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर पैशन और प्रोफेशन मायने नहीं रखता। जब घर की सिचुएशन खराब होती तो वहाँ पर इंसान ये नहीं देखता कि मेरे पैशन क्या है, मेरे डिजायर क्या है, मेरी सपने क्या है, मेरी इच्छा क्या है। फिर वहाँ पर सिर्फ जरूरत दिखाई देती है। जरूरत वो जो माँ बाप को चाहिए, खुद को चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लगता है कि कुछ भी जॉब कर लो, कुछ तो आए, सरवाइव करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए। मानो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, क्या करेंगे? आपके पास कुछ नहीं है, जॉब के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, वो आपको पसंद हो या ना हो। इसे भी पेशेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम आपके मुताबिक ही होना चाहिए, सिर्फ इसे पेशेंस नहीं कहते हैं। आपके हालात क्या कह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना, काम को करना, उसे भी पेशेंस कहते हैं। लेकिन आपके मुताबिक वो काम नहीं हो रहा है, उस काम को करने के टाइम पर, उस काम को करते समय दिमाग में हमेशा ये चीज रखनी है कि इस काम को हमें तब तक करना है जब तक कि हम अपने डिजायर को, अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना देता। वहां से एनर्जी जो आएगी, वहां से जो इंस्पिरेशन निकलेगी, आपको उस काम को करने में पेन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका कोई आगे लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है उस जॉब को करते समय जो आपको पसंद नहीं है, तो आप 1-2 महीने में इरिटेट होकर के छोड़ देंगे। इस बात को याद रखना है मेरी। जब भी आपके पास कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, तो आप उस चीज पर टिके रहते हैं, तो पेशेंस अंदर से आता है। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने बैकग्राउंड को, अपने फैमिली को, अपने आप को समझ लेते हैं, तो पेशेंस कहीं से रखा नहीं जाता, पेशेंस अंदर से निकल के आता, तो आप पेशेंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, आपका मन शांत हो जाता है।
क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिन तक काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप बैकअप प्लान के तौर पर जो आपको पसंद है उस पर काम कर रहे हैं। मानो यहाँ पर समय लग गया, 1 साल समय लग गया, 1.5 साल लग गया समय, जब तक आप अपने पैशन के मुताबिक काम नहीं चुन लेते या उस पर सफलता नहीं पा लेते, तब तक आपको ये करना है। ये समझ लो कि मुझे 8 घंटे ये जॉब करनी है जिसको करने में मुझे बिल्कुल भी नहीं मजा आ रहा, नहीं मुझे पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ मैं 4 घंटे या 2 घंटे वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आता है। अगर वहां पर कुछ हो गया, वहां पर थोड़ा सा भी आने लगा, तो वहां से काम हो जाएगा। फिर आपको पूरा का पूरा 100% अपने उसी काम पर डालना है जिसमें आपको मजा आता है। ये तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का और सक्सेस होने का। यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं आते। माना 1000 वजह हैं आपके पास में कि ना करने की, कम से कम 1 वजह तो ढूंढ लो जिसमें आप कर सकते हैं। माना 1000 प्रॉब्लम्स हैं, 1000 ऐसी मुसीबतें हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि वहां पर खड़े होकर के लेक्चर देना आसान है भाई, अभी तुम्हें पता नहीं मेरी प्रॉब्लम्स क्या है। ये एक्सक्यूज हो जाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं जानता आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, मैं सिर्फ 0 से उठने की बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो आपके पास कुछ भी काम करें, कुछ भी काम करें, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। आपको समय लगेगा, इसी को तो पेशेंस कहते हैं। 1 साल 2 साल आपने वो काम किया जो आपको नहीं पसंद है, लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हैं। किसी की भी बात को आप बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई अगर कुछ भी बोलता है, किसी की भी कड़वी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती। जानते हो क्यों? अगर आपके गोल लंबे हैं, आपका डिजायर बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, तो आप सुन लेते हैं। क्योंकि जो इंसान इन चीजों में ज्यादा दिमाग लगाएगा, उलझेगा छोटी छोटी चीजों, वो ज्यादा लंबा गेम नहीं खेल पाएगा। माना कि आपका कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता, लेकिन आपका ये छोटी छोटी रुकावटें समय वेस्ट करेंगे, आपका दिमाग खराब। वही आप अपना टाइम अपने बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित कर सकते हैं, वही टाइम आप उस जगह पर दे सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी होता है। सेक्रीफाइसेस आते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी कमाल की चीज निकल कर आ रही मेरे माइंड में, देखो, कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजों का त्यागना बहुत जरूरी है। और वो 3 चीजें क्या हैं? ध्यान से सुनना। नशा, नींद और नारी। 3 चीजों का जब तक आपका करियर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप इन चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्त, पेशेंस का मतलब शायद आप लोगों को समझ आया होगा। अगर जो चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से मैंने बिजनेस को, जॉब को और रिलेशनशिप को डिस्कवर किया है, बताया है। और इस चीज को थोड़ा अगर हमें एक लाइन में समअप करना हो तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज को और थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कि अगर लाइफ में जॉब करना है तो हमें अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ दिन की या 6 महीने या साल भर की जॉब को ट्राई करना जगह जगह पर। आपको ये ट्राई करना कि अगर मेरी यहाँ से जॉब छूट गई तो मेरी दूसरी जगह ट्राई करेंगे, होगा भी या नहीं होगा। तो इस चीज को चेक करना, 2-3 बार आपको अपनी जॉब को छोड़ करके ट्राई करना। यहाँ पर इम्पेशेंस होना जरूरी है। अगर तीसरी चौथी बार हो जाता है अच्छी जगह पर तो वहां पर आपको रुक जाना है, ठहराव की जरूरत, वहां पर पेशेंस की जरूरत है। वैसे ही बिजनेस में होता है। अगर आपने 4-5 बिजनेस अलग अलग तरीके से ट्राई किए हैं, वहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपका 4th-5वीं बार में कोई ढंग का बिजनेस हो जाता है तो फिर आपको वहां पर पेशेंस की जरूरत है। पहले इम्पेशेंस रहना जरूरी है, क्योंकि आप अगर पहली ही बार में किसी चीज को पकड़ा और वहीं पर चिपक रहेगा तो आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी।
और उसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अलग अलग तरीके से सर्च नहीं करेंगे, गूगल से सर्च करिए जो भी हो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही निकल पड़े तो आप अपने माइंड में कुछ भी सोचते रहेंगे, कुछ भी बनाते रहेंगे, क्योंकि आपकी मेमोरी लिमिटेड है। अगर इसको और आगे तक बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पास्ट में कितने लोगों ने किस किस तरीके के बिजनेस किए हैं, किस किस तरीके से बिजनेस हो सकते हैं, उन सारी लिस्ट को देख डालिए और उसमें आपके मुताबिक कौन सा काम सटीक बैठ रहा है, ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से जॉब में, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, आपको तरह तरह से लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, चेक करना होगा, सर्च करना होगा, उस तरीके से देखना होगा किस किस तरीके की जॉब अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, छोड़ो। कंपनियों में किस किस तरीके से काम होते हैं और उसमें हम कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम हमारे लायक है, कौन सा काम हमारे लायक नहीं है, वो आप देख सकते हैं। और अब बात आती है रिलेशनशिप की, प्यार, जिसके पीछे तो पूरी दुनिया दीवानी होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एंड तक यही चीज है जो साथ देगी। हर एक इंसान का मकसद भी यही होता है, अल्टीमेट गोल भी यही होता है, प्यार। अब इस चीज को हमें कैसे क्या करना है, इसमें भी वही फंडा आजमाना है। शुरुआत में इम्पेशेंस रहना है, क्योंकि आपने अगर कोई ऐसी पहली लड़की देखी, उसी के पीछे खो गए और उसने आपको छोड़ दिया और आप देवदास बने घूम रहे, दारू पिए, नशा करते घूम रहे हैं, तो आपकी जिंदगी तो झंड है ही। आपके अगल बगल वाले लोग वो भी परेशान हैं, क्योंकि जब भी कोई कुत्ता पागल होता तो वो सिर्फ अकेले पागल नहीं होता है, वो गली मोहल्ला के सभी लोगों को भी काटता है। एंड में क्या होता है, रिजल्ट उसका मारना ही पड़ता है। तो क्या है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशन में भी जा रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि शुरू में आप इसको बिजनेस के तौर पर देखें, एक बिजनेस के तौर पर देखें, तब आप इसमें इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं होंगे और अटैच होना भी नहीं है। शुरुआत में आपको दिमाग से काम लेना है, ना कि दिल से, बुद्धि से काम लेना है, ना कि दिल से। बिजनेस के तौर पर देखो, एक ट्राई करो, दूसरी ट्राई करो, तीसरी करो, चौथी करो, जिसमें आपको लगे कि जितना हम किसी के प्रति सीरियस हैं, अगर वो भी हमारे लिए इतना ही सीरियस है, ऐसा कोई मिलता है पर्सन, तो ठीक है, वहां पर पेशेंस की जरूरत, वहां पर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल समय दे सकते हैं, डजंट मैटर। अगर ऐसा इंसान कोई नहीं मिल रहा, मान लो 5-10 ट्राई किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, समझ लो आपके लिए बिजनेस है ही नहीं, आपके लिए जॉब है, अरेंज मैरिज कर लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।